जय माँ काली, जय 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 माँ काली। हाय टू एवरीवन, हेलो ऑल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस। आज की इस रीडिंग में, आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों का दिल से स्वागत करती हूँ। और अभी इस वीडियो को शूट करते वक्त मैं जितना खुश, जितना पॉजिटिव इस वक्त महसूस कर रही हूँ ना, लाइक आई कांट टेल यू इन द वर्ड्स। क्योंकि अगर मैं कोशिश करूँ ना तो भी ये उस व्यक्ति विशेष को ये वीडियो नहीं मिल सकती जिसके लिए ये है ही नहीं। माय ब्यूटीफुल पीपल, आप सभी लोगों का मैं स्वागत करती हूँ आज के इस रीडिंग में। आज के वीडियो का टॉपिक होने वाला है माँ काली आपको अर्जेंटली कौन से बड़े मैसेजेस देना चाहती हैं। अगर आप माँ काली के भक्त हैं या अभी कुछ समय से आपका जो इंटरेस्ट है वो माँ काली की तरफ जा रहा है, या फिर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि एक जुड़ाव महसूस होता है उनकी तरफ, या आप किसी रास्ते में फंस गए हैं और आप चाहते हैं कि वो आपको कुछ बताएं, तो माय ब्यूटीफुल पीपल आज की रीडिंग आप ही लोगों के लिए है। सबसे पहली चीज़, आज की ये वीडियो सिर्फ उसी इंसान को मिलेगी जिसके लिए ये है। दूसरी बात, मैं भी कोशिश करूं तो भी ये वीडियो उसको नहीं मिलेगी जिसके लिए नहीं है। तो अगर आपको मिली है इसका मतलब ये आपके लिए है। तीसरी बात, आज की रीडिंग आपको कुछ ऐसा बताएगी जो हो सकता है नोइंगली अननोइंगली आपको ऑलरेडी पता है, बट शायद आप उस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहते, या हो सकता है कि आप ध्यान दे करके भी इग्नोर कर रहे हैं अपने शेड्यूल की वजह से, अपनी लाइफस्टाइल की वजह से। एंड माय ब्यूटीफुल पीपल, और भी बहुत सारी बातें। आज हम बात करेंगे अर्जेंट मैसेजेस जो माँ काली आपको देना चाहती हैं। आज के वीडियो का टॉपिक यही है, बहुत 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 हैप्पीनेस के साथ, बहुत सारे दिल में उस प्यार के साथ आज मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कर रही हूँ। सो अगर आपका ध्यान कुछ समय से माँ काली की तरफ जा रहा है, आप नहीं चाहते हो फिर भी जा रहा है, या आप भक्त हो नहीं हो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आपको ये वीडियो मिली है तो ये आपके लिए है। इस चीज़ को गंभीरता से लें, ठीक है, इग्नोर ना करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि माँ काली आपके लिए क्या कुछ बताना चाहती हैं, आपको वो क्या बोलना चाहती है। उससे पहले काफ़ी टाइम से मुझसे कुछ लोग पूछ रहे हैं स्किन केयर के बारे में और हेयर केयर के बारे में, इवन वेट लॉस के बारे में। अभी मैंने खुद ने अपना 10 kg, आई गेस 9 या 10 अराउंड आप बोल सकते हो kg मैंने लूज़ किया है, विदाउट एनी जिम, विदाउट एनी इक्विपमेंट और विदाउट बाहर का खाना छोड़े ऑफ कोर्स, बट माय ब्यूटीफुल पीपल विद अ वेरी सिंपल क्विक इंग्रेडिएंट और एक बहुत ही प्यारे से अफर्म्ड प्रोडक्ट के थ्रू, जिसको मैं खुद पर्सनली इस्तेमाल कर रही हूँ। इफ़ यू आर ऑल्सो वांटिंग दैट प्रोडक्ट, आप लोग इसको मंगवा सकते हैं, ठीक है। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अब मैं अफर्म्ड प्रोडक्ट्स लेना स्टार्ट कर चुकी हूँ। अफर्म्ड प्रोडक्ट्स वो होते हैं जिनको अभिमंत्रित किया जाता है। पहले के ऋषि मुनि जो थे वो खाने को भी पहले अभिमंत्रित करते थे और फिर खाते थे। और अभी जैसे जैसे युग बदल रहे हैं, समय बदल रहा है, सिचुएशंस बदल रही हैं, हम लोग अभी इतना ज़्यादा मंत्रों को और उनकी शक्तियों को ना समहाउ ले नहीं रहे, हम उनको इग्नोर कर रहे हैं। बट माय ब्यूटीफुल पीपल, अगर आप अपनी ज़िंदगी में सही मंत्र को जगह दे देते हैं तो वो मंत्र आपकी किस्मत बदल देता है। और आप इस चीज़ को खुद देख सकते हैं। अभी आप मेरे कुछ पुराने वीडियोस देखिए जिनके अंदर मैंने फेस कैम रीडिंग्स करी हैं आप लोगों के लिए। आपको देखने को मिलेगा कि मेरा वेट बहुत बड़ा हुआ है, मेरी स्किन इतनी सही नहीं है, ऑल्दो अभी भी आई एम जस्ट रिकवरिंग ऑन माई स्किन। राइट नाउ आप देख सकते हो देयर इज़ नो मेकअप एट ऑल, कुछ नहीं है फेस पे, कुछ नहीं है, ठीक है। देयर इज़ नो मेकअप, किसी तरीके का कोई मेकअप नहीं है, सिर्फ ओनली अभी एट प्रेजेंट मैंने काजल अप्लाई किया हुआ है और एक लिपस्टिक अप्लाई करी है। देयर इज़ नथिंग एट ऑल ऑन माई फेस, बट स्टिल आई एम ग्लोइंग। क्यों? सिर्फ कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे टॉक्सिन्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें आगे नहीं बढ़ने देती है, हमारी लाइफ को समहाउ वो
पजेस्ट कर लेती हैं, अपनी एनर्जीज में ट्रैप कर लेती हैं और हम उन चीज़ों से बाहर नहीं निकल पाते। बट यू नो व्हाट, चाहे आपके ऊपर किसी प्रकार का कर्ज हो, चाहे किसी प्रकार के टॉक्सिन्स या कुछ भी हो, अगर आप अभिमंत्रित चीज़ों को लेना शुरू कर देते हैं तो वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी को बदल के रख देती हैं। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, आप इस चीज़ के बारे में और जान सकते हैं और आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आ रही है उससे रिलेटेड कोई भी अगर आपको क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं एंड ऑफ कोर्स आप मुझसे व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं। फॉर एनी सॉर्ट ऑफ पर्सनल रीडिंग्स यू कैन मेल मी और यू कैन मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम। चलिए, तो बहुत हो गया इस चीज़ के बारे में चर्चा। मैं इस चीज़ के बारे में बहुत खुलकर बात भी नहीं करना चाह रही थी। इवन अभी भी मैंने आपको बहुत ज़्यादा खुलकर नहीं बताया। बहुत सारे लोगों को तो अभी ऐसा लग रहा होगा कि क्या अफर्म्ड प्रोडक्ट्स और क्या किया आपने, ठीक है, जो आपने 2 महीने में, आपको सही बताऊं तो अगर आप बहुत क्रैश डाइट लेते हैं, बहुत एक्सेसिव एक्सरसाइजेस करते हैं, इवन आजकल लोग पता नहीं क्या क्या लेने लगे हैं, तो ये सब चीज़ें लेते हैं तो आपका इतना वेट लूज़ होता है विदाउट एनी डैमेज टू योर बॉडी। If you are glowing from your inside energies and of course if you are taking the affirmed products, तो आपको सब मिल सकता है। So my beautiful people, अभी भी मैं इस चीज़ के बारे में इतना खुलकर नहीं बताना चाह रही थी, but there are lots of people who are again and again asking me, तो मुझे लगा चलो अभी मैंने प्रोडक्ट्स जो हैं वो लॉन्च नहीं करे हैं, बट डेफिनेटली थोड़ा थोड़ा आप लोगों को बता रही हूँ और मैं एक डेट का इंतज़ार कर रही हूँ जिसके लिए मुझे गाइडेंस आई है। उस डेट के ऊपर मैं इन सब चीज़ों को आप लोगों से शेयर करूँगी। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। इस बात को अभी हम स्लो डाउन कर देते हैं। चलिए, तो अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप शांति से बैठेंगे मेरे साथ और मैं जैसे जैसे आपसे कहूँगी आप वैसा वैसा करेंगे। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आप में से बहुत सारे लोग आज इस वीडियो को जो देख रहे हैं वो बहुत हरी में हैं, लाइक बहुत जल्दी में हैं, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में हैं। सही नहीं है, इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। कभी कभी कुछ चीज़ों को समय देना चाहिए शांति से बैठ करके। चलिए मेरे साथ एक गहरी सांस लेंगे। टेक अ डीप ब्रेथ इन, एक बारी मेरे साथ गहरी सांस लेंगे, उसको होल्ड करेंगे और फिर रिलीज करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड आउट। ओके, तो आज इस वीडियो को जो भी देख रहा है उसके लिए माँ काली के कुछ बहुत ही अर्जेंट मैसेजेस हैं और ये अर्जेंट मैसेजेस आपको मिलना चाहते हैं, ये आपके लिए ही है। जय माँ काली। तो पहला कार्ड है यहाँ पर पेज ऑफ कप्स। ओके, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं आपके आसपास जिन चीज़ों को आप बहुत इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। इसको थोड़ा सा मैं आपको अलग तरीके से समझाती हूँ। कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ ऐसी बातें होती हैं, कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम एक्स्ट्रा एफर्ट्स दे रहे होते हैं ये सोच करके कि शायद सब सही हो जाएगा, एक दिन सब बढ़िया हो जाएगा, एक दिन लाइफ एकदम सॉर्टेड हो जाएगी, सब अच्छा हो जाएगा। बट अगर मैं सही बोलूँ तो ऐसा नहीं होता और माँ काली आपको डिटैच होने के लिए कह रही हैं। आपको पता है, आपको दिख रहा है कि सामने जो भी खड़ा है वो मेरा बहुत अपना है, मैं इसे खोना नहीं चाहती, मैं इसे छोड़ना नहीं चाहती, मैं इसे दूर नहीं करना चाहती, मैं इसे तकलीफ़ नहीं पहुंचाना चाहती। लेकिन आप मत छोड़िए, आप मत उसको अपने आप से दूर कीजिए, लेकिन उम्मीदें करना बंद कर दीजिए, डिटैच हो जाइए। माय ब्यूटीफुल पीपल, आपको सबसे पहले माँ काली कहना चाहती हैं डिटैच हो जाइए, क्योंकि अगर आज आप डिटैच नहीं हुए तो कल को ऐसा ना हो कि वो रिश्ता आपको इतना ज़्यादा तोड़ दें, वो चीज़, वो हैबिट, वो रिश्ता, वो आपको इतना ज़्यादा तोड़ दे कि आप कुछ कर ना पाओ। और आज अगर आपको ये वीडियो मिल रहा है ना, तो इसका ये एक साक्षी है। ओके, ये चीज़ आपको बताई जा रही है, कही जा रही है कि आप रुक नहीं रहे हैं,
आप इतना ज़्यादा उस चीज़ को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं जितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस वो डिज़र्व ही नहीं करता। आप इसको ऐसे समझ के देख सकते हैं कि किसी को अगर हम अपनी ज़िंदगी में शामिल करते हैं, उसको हम बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, उसके लिए हम बहुत सोचते हैं, लेकिन सामने से वो हमारे लिए क्या करता है पता है? वो हमें साइडलाइन कर देता है। तो आपको माँ काली कह रही हैं कि आने वाले समय में आपको तैयार होने की ज़रूरत है। कोई रिश्ता, कोई बात, कोई चीज़ आपकी छूटने वाली है। इसका पेन आपको हो सकता है, लेकिन अभी से ही अगर आपने अपने आप को डिटैच करना शुरू कर दिया तो सब कुछ सॉर्टेड हो जाएगा। ओके, चाहे फिर वो रिश्ता है, चाहे वो कोई इंसान है, चाहे वो कोई जानवर है, चाहे वो कोई आदत है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी से इस तरीके से अटैच हैं कि उसके बिना आपकी ज़िंदगी अधूरी है, तो प्लीज़ अपने आप को उससे धीरे धीरे स्लोली डिटैच करना स्टार्ट कीजिए। और अभी ना एट प्रेजेंट मुझे आप देख रहे होंगे मैं ऐसे थोड़ा हिल रही हूँ और ऐसे मैं बैठ रही हूँ, कर रही हूँ। उसके पीछे का रीज़न ये है कि मेरे ना स्पाइन दुख रही है अचानक से। और जब भी मैं रीडिंग्स करती हूँ और रीडिंग्स के दौरान अगर ऐसा कुछ भी होता है ना, तो मैं इस चीज़ को कलेक्टिवली एज एन एनर्जी फेचिंग समझती हूँ। और ये एनर्जी फेचिंग तब होती है जब सामने वाला इस चीज़ को महसूस कर रहा होता है। तो आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो कुछ टाइम से डिस्क की प्रॉब्लम, पीठ दर्द, कमर दर्द की प्रॉब्लम, वो जो हिप्स के पास का स्ट्रक्चर होता है ना, उसके पेन की प्रॉब्लम। कुछ लोग ना मुझे यहाँ पर जॉइंट पेन से ग्रसित भी नज़र आ रहे हैं। कुछ ऐसी माताएं, बहनें हो सकती हैं, बच्चियाँ हो सकती हैं, आजकल बच्चों में भी कॉमन है, जिनको घुटनों से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो रही है, पैरों में लगी है, गिर गए हैं, कुछ ऐसा हुआ है। तो मैं आपको एक सलाह देना चाहती हूँ। गर्म पानी होता है, गर्म पानी कीजिए, एटलीस्ट इतना गर्म कि आप उसमें पैर ना डाल पाएँ। ठीक है, इतना गर्म, मतलब डाल पाएँ बट सह ना पाएँ स्टार्टिंग में। ओके, अब आपने क्या करना है माय ब्यूटीफुल पीपल, आपने उस गर्म पानी के अंदर अपने पैरों को डालना है। मग, ग्लास, कुछ भी आपके पास है कंटेनर, उसको लेना, धीरे धीरे अपने घुटनों पर, आपके जो भी जॉइंट्स हैं, आपके ये दुख रहे हैं, आपके ये दुख रहे, ये इधर वाला एरिया आपका दुख रहा है, कोई भी जॉइंट है आपका, कोई भी बॉडी पार्ट है, उसके ऊपर धीरे धीरे डालिए। ठीक है, और इसके अंदर आप डालेंगे थोड़ा सा प्रोटेक्शन सॉल्ट क्या होता है उसके बारे में मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको सब कुछ दे रखा है। अगेन अफर्म्ड प्रोडक्ट है, आप उसे डाल सकते हैं। आप वो नहीं डालना चाहते, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सिंपल सॉल्ट लीजिए। ठीक है, बट आप ये काम करके देखिए, आपको जो रिलैक्सेशन फील होगा वैसा आपको रिलैक्सेशन कभी भी फील नहीं होने वाला है किसी भी चीज़ से। आप इसको रेगुलरली करेंगे, आप देखेंगे कि आपकी लाइफ से प्रॉब्लम्स जा रही हैं। ठीक है, तो पहला मैसेज, प्लीज़ डिटैच हो जाइए। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एक बारी अपनी थोड़ी सी हीलिंग कर आनी पड़ेगी, एंड देन विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट मैसेज। Okay, my beautiful people, so let's get start with the next point. तो पहला पॉइंट मैंने आपको बताया था कि प्लीज़ ट्राई कीजिए डिटैचमेंट के लिए। अगर आप डिटैच नहीं हुए तो वो रिश्ता, वो चीज़, वो प्रॉब्लम, वो स्पेसिफिक जो भी इशू है जिससे आप अटैच हैं बहुत ज़्यादा, वो आपको बहुत पेन देगा, वो आपको बहुत प्रॉब्लम देगा। और ये पेन और ये प्रॉब्लम आपको इतनी ज़्यादा महसूस होगी कि आप सोचेंगे कि मैंने इसके ऊपर क्यों नहीं ध्यान दिया। प्लीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं और मैसेजेस के बारे में बात करेंगे और मैसेजेस के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्च्यून। नाउ माय ब्यूटीफुल पीपल, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी प्रकार की साइकिल में बंद थे। मुझे ना यहाँ पर इतना स्ट्रांगली फील होता है कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि सिर्फ रिश्तों में बंधे हुए हैं। वो क्या बोलेगा, वो क्या सोचेगी, उसको कितना बुरा लगेगा, ये वो, मतलब लोगों के बारे में आप इतना सोचते हो बट आप अपने बारे में नहीं सोचते हो। और यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून यही कह रहा है, कलेक्टिवली आज जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप किसी नेगेटिव साइकिल से आज़ाद होने वाले हैं।
ये नेगेटिव साइकिल कोई भी हो सकती है, हेल्थ से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड, मेंटालिटी से रिलेटेड, मेंटल पीस से रिलेटेड, प्यार से रिलेटेड, कोई भी ऐसी साइकिल जो इतने टाइम से आपको परेशान कर रही थी, आपको लोडेड कर दिया था उसने, आप बर्डन में थे, फाइनली दिस इज गोइंग टू बी रिलीज। एंड माई ब्यूटिफुल पीपल, एक चीज़ और मैं यहाँ पर कहना चाहती हूँ, माँ काली अर्जेंटली आपको बोलना चाहती हैं कि अगर कोई आपकी ज़िंदगी से जाए तो उसे जाने दें। अगेन, कोई चीज़ अगर ख़त्म हो रही होती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ख़त्म हो गई है, क्योंकि वो किसी नई चीज़ की शुरुआत है। तो जो ख़त्म हो रहा है उसकी तरफ ध्यान ना दे करके जो शुरू होने वाला है उसकी तरफ ध्यान देने की कोशिश करें, ये माँ काली आपको कहना चाहती है। इसका मतलब इन 2 कार्ड से मैं एक बात तो बहुत अच्छे से समझ पाई हूँ कि कुछ ख़त्म आपकी ज़िंदगी से हो रहा है और कुछ ऐसा है जो कि आपको स्टार्टिंग में परेशान करेगा, बट उसके बाद आप नॉर्मल हो जाएंगे। देखिए, एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो भी है ये आपकी भले के लिए ही है। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पर द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, और 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड भी बोलता है कि आपने अपने आप को जकड़ लिया है। आपके आसपास ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके, अगर ऐसा होता है ना कि काश इसके मन में क्या है मैं जान पाती, काश इसके मन में क्या चल रहा है मुझे पता लगता। तो मैं आपको एक बात बताऊं माय ब्यूटीफुल पीपल, कोई आपके आसपास ऐसा व्यक्ति विशेष है, स्पेशली कोई ऐसी वुमेन है जो आपका भला नहीं चाहती, ठीक है, आपका जिसको भला नहीं पसंद है, वो आपसे जेलस है, वो आपसे ईर्ष्या रखती हैं, उनके मन में बहुत नेगेटिव भाव हैं आपको लेकर के। एंड बेसिकली व्हाट शी वांट्स ना, वो ये चाहती हैं कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आए, आपकी लाइफ में दिक्कतें आए, आपकी लाइफ में परेशानी आए, ताकि उनको अच्छा लगेगा। एक ऐसी औरत जो कि कौन हो सकती है, लेट मी ग्रैब सम मोर एनर्जीज प्लीज़। माँ काली मुझे बताइएगा, ज़रूर बताइएगा कौन है ये औरत और क्यों ऐसा कर रही है। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये औरत आपसे उम्र में बड़ी हो सकती है, चाहे ये आपकी हम उम्र हो, चाहे ये आपसे एज में बहुत ज़्यादा बड़ी हो, चाहे आपके रिश्ते में कुछ भी लगती हो। एक चीज़ जो यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है वो है कि ये आपसे चाहे 2 महीने ही बड़ी क्यों ना हो, लेकिन ये आपसे बड़ी है। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये कोई ऐसी वुमेन है जो कि आपसे इतना जलती है, उनको ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है दिस इज़ बिकॉज ऑफ यू। सो माई ब्यूटिफुल पीपल, प्लीज़ इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा कि इस औरत को अपनी ज़िंदगी से निकाल कर बाहर फेंकना बहुत ज़रूरी है। अब बाहर फेंकने से मेरा मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही ख़त्म कर दो, तोड़ ताड़ दो सारे रिश्ते, नहीं, ऐसा नहीं कहा जा रहा है। इस कार्ड का मतलब है कि आपको पता है कि आपकी कैपेसिटी है 10 kg। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आप 10 किलो लेकर के आराम से 1 किलोमीटर चल सकते हैं, आपको ऐसा लगता है, तो 8 या 9 kg ही लेकर चलो, अपनी कैपेसिटी से थोड़ा सा कम। आपको पता है जापानीज़ में ना एक सभ्यता बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली मायने रखती है। इफ़ यू वांट टू ग्रो पॉजिटिवली हेल्दी इन योर लाइफ, तो वो एक सिद्धांत पर काम करते हैं। आपका जो भी खाने का, आपका जो भी करने का मन है ना, उसको उतना % ना करके थोड़ा सा कम करो। आपका सोने का मन है 9 घंटे, तो आप 7 घंटे ही सो, ठीक है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ। आपका मन है 4 रोटी खाने का, तो आप 2.5, 3, 2 रोटी ही खाओ। आपका मन है कि आज घर की बहुत सारी सफाई करनी है, थोड़ी कम करो, जो भी करना चाहते थोड़ा कम करो, ताकि आप अपनी बॉडी को रेगुलेट कर सको, बैलेंस कर सको। उसी तरीके से आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा सह लिया है, इसे कम करो, अपने लिए स्टैंड लो। आपको पता है माँ काली हमें क्या सिखाती है, माँ का उद्गम कैसे हुआ था वो आप सभी लोगों को पता ही है, ठीक है। और जब राक्षसों ने इतना आतंक किया और जब माँ बाबा के पास गई और उन्होंने कहा कि प्लीज़ मेरी रक्षा करो, आप तो मेरे पति हो, तो बाबा ने कहा कि जब भी औरत को कोई प्रॉब्लम होती है तो औरत अपने पति के पास क्यों आती है, उसको खुद को भी तो सॉल्व करना चाहिए। बाबा ने ऐसा इसलिए बोला ताकि माँ अंदर से इतनी ज़्यादा होकार भरे, इतना ज़्यादा उनको गुस्सा फ्रस्ट्रेशन आए कि उनकी जो अंतर मन की जो वो अग्नि है ना, जो वो माँ काली है, वो बाहर निकल कर आए। और फिर क्या हुआ,
माँ काली बाहर आ गई। ठीक है, उनको इतना गुस्सा आया, इतना सब कुछ हुआ, उनको लगा कि हाँ मैं खुद भी तो कर सकती हूँ। और तब माँ काली का उद्गम हुआ। तो आपको पता है क्या बोला जा रहा है? जब तक आप बेचारे रहोगे, जब तक आप ऐसे रहोगे कि अरे सामने वाले को बुरा लगेगा, मुझे नो नहीं बोलना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए, तो पता है क्या होगा? सामने वाला इंसान आपको समझेगा बेवकूफ़। ठीक है ना, इसका तो काम है सहना, इसको हम ऐसा बोलेंगे, ठीक है, ओके फाइन, ये तो ऐसा सोच के साइड हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, चलता है, ये तो करती है, इसको आदत है। पीपल यूज्ड टू थिंक कि आप बेचारी बेवकूफ़ हो, आप सब कुछ कर सकते हो, आपको वो कुछ भी बोले ना तो भी आप कर लोगे। लेकिन नहीं, माँ पार्वती ने भी इस चीज़ को साइडलाइन करा और उन्होंने अपने लिए स्टैंड लिया और अपने अंतर मन से जो उन्होंने अग्नि को जो प्रज्वलित किया, वो कौन थी? वो माँ काली थी। और जब माँ काली बाहर आई, ठीक है, वो जो ऊर्जा थी, जब वो ऊर्जा बाहर आई तो माँ काली ने अपने लिए स्टैंड लिया, सबके लिए स्टैंड लिया। और आज आप लोगों को पता है माँ काली ट्रांसफॉर्मेशन की देवी है, यानी कि जब आप स्पिरिचुअली ग्रो करते हैं और आप अपने पास्ट को साइड में फेंकते हैं, जब आप नए तरीके से कुछ ग्रो करते हैं और बाहर निकलते हैं, तो आप माँ काली के स्वरूप को समर्पित हो जाते हैं, लाइक नोइंगली अननोइंगली। तो अगर आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं तो ही आपको ये वीडियो मिलेगी आज। तो आपके लिए यहाँ पर क्या मैसेज आया था कि आपको कोई औरत है उसको साइडलाइन करना है, कोई औरत है आपको उसको अपनी लाइफ से ये बोलना है कि बस बहुत हो गया। चैरियट का कार्ड है। एक चीज़ और मैं यहाँ पर आपको बोलना चाहती हूँ माय ब्यूटीफुल पीपल, अगर आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो माँ काली आपको कहना चाहती हैं कि विद इन 40 to 42 डेज, 40 या 42 डेज के अंदर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हो सकता है जो कि आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। आप इसे ऐसे भी कह सकते हो कि कुछ ऐसा होने वाला है जो कि आपको बोले कि हाँ, यू डिजर्व्स बेस्ट, you really deserves best and you are getting the best of course. So my beautiful people, इस डेक से ये मैसेजेस थे और मैसेजेस देखेंगे अभी हम, क्योंकि कुछ और मैसेजेस भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। नाउ प्लीज़ अपनी आंखों को बंद करें, थोड़ा सा उनके बारे में स्मरण करें, सोचें उनके बारे में। ओके, नाउ माय ब्यूटीफुल पीपल, हमारे पास एक और यहाँ पर कार्ड है, नो व्हाट स्टैंड्स विद यू। दिस इज द कार्ड माय ब्यूटीफुल पीपल। यस, तो कार्ड क्या है यहाँ पर? मुझे बीच में ब्रेक लेना पड़ा, और ब्रेक इसलिए लेना पड़ा क्योंकि कोई था, शायद कौन था मुझे नहीं पता। अचानक से बेल बजी और जब मैं देखने के लिए गई तो वहाँ पर कोई था ही नहीं। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, आई थिंक देयर इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो आज आप लोगों को पता लगनी चाहिए। कभी अगर आपको सपने में कोई नंबर दिखे, ठीक है, या आप चल रहे हो किसी रास्ते से और अचानक से आपको कुछ फेदर्स दिखें, या कभी आपको कोई बेबी दिखे जो आपकी तरफ मुस्कुरा रहा है, जैसे आप रास्ते में जा रहे हो कहीं पर और कोई आपको बेबी दिखा और वो आपको मुस्कुरा रहा है, आपकी तरफ देख के मुस्कुरा रहा है, आप उसको नहीं जानते हो, बस बेबी आपको देख के मुस्कुरा रहा है, ठीक है। प्लस फॉर एग्जाम्पल आप जैसे कि ओके, एंड अगर ऐसा होता है कि जैसे अभी जैसे मेरे साथ हुआ, आपके घर की बेल बजी, आपने देखा, आप बाहर गए और आपने देखा वहाँ कोई भी नहीं है। मोर इम्पॉर्टेंटली आपको किसी ने आवाज़ लगाई और आपने वहाँ जाके देखा कोई भी नहीं है वहाँ पे, तो आप समझ जाइए माय ब्यूटीफुल पीपल, देयर इज समवन, कोई पॉजिटिव एनर्जी है जो आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है। और वो पॉजिटिव एनर्जी आपसे कनेक्ट पता है क्यों करना चाहती है? क्योंकि आपकी जो कनेक्टिविटी, आपकी जो ऊर्जा है वो उनसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही है, यानी कि आपके अंदर वो पॉजिटिव तत्व है जो उनसे अटैच हो रहा
ऐसा होता है। अब आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि मे बी शायद विश्वास नहीं करते या उनको विश्वास करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। वो बोलेंगे कि अरे कोई होगा, बेल बजा के चला गया होगा। बेसिकली द फैक्ट इज बेल बजी ही नहीं है। यू गॉट दैट एनर्जी की बेल बजी है, बट एक्चुअली में बेल बजी ही नहीं है। अभी तो सच में बेल बजी थी, कोई आई थिंक था या नहीं था पता नहीं, मुझे नहीं पता, बट ऐसा बहुत बार हुआ है। स्पेशली अगर आप किसी स्पिरिचुअल साइकिल से गुजर रहे हैं, अगर आप एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग साइकिल से गुजर रहे हैं, तो आपके साथ ऐसा बहुत बार होगा। ठीक है, तो ऐसे मोमेंट पे आँख बंद करिए, भगवान को याद करिए और थैंक यू बोलेंगे। थैंक यू मुझे बताने के लिए कि मैं स्पिरिचुअली अवेकनिंग की एनर्जी में हूँ। नाउ माई ब्यूटिफुल पीपल, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसके बाद एक और कार्ड हम निकालेंगे। माँ काली का मैसेज है, नो व्हाट स्टैंड्स विद यू, स्ट्रेंथ बिकम्स स्टेडी व्हेन यू स्टॉप प्रिटेंडिंग यू स्टैंड अलोन। कितना सही जवाब आया है। माँ काली आपको बोलना चाहती हैं कि आप अकेले नहीं हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अकेले हैं, तो याद रखिएगा आप अकेले नहीं हैं। आपके साथ माँ है, और जिसके साथ माँ है वो इंसान कभी अकेला नहीं हो सकता। और जिस दिन आप अकेला महसूस करना बंद कर देंगे, उस दिन आपके साथ मैजिक होगा, एंड दैट मैजिक विल सर्व यू द बेस्ट। ओके, और एक लास्ट हम और मैसेज देखेंगे विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। एक मैसेज और हम देखेंगे, और आज ये वीडियो जिसको मिलने वाला है ना, कांट टेल यू इन वर्ड्स कितना अमेजिंग आपके लिए होने वाला है। 40 to 42 डेज के अंदर अंदर कुछ अमेजिंग आपका वेट कर रहा है। ओके, आई एम पिकिंग 2 कार्ड्स। 2 कार्ड्स मैंने पिक करे हैं माँ काली की तरफ से। पहला कार्ड है सरेंडर और दूसरा कार्ड है सेंचुरीज। आपको माँ काली कहना चाहती हैं कि पता नहीं कितने ही समय से आपने उनकी भक्ति करी है, पता नहीं कितने ही जन्मों में आपने उनकी भक्ति करी है, बट द ओनली फैक्ट इज कि कई बार ऐसा होता है ना कि आप कुछ भी कर रहे होते हो, उसके अंदर ईश्वर की अनुमति होती है, ईश्वर की इच्छा होती है। उसी तरीके से ये बात है, आप माँ काली की बहुत समय से भक्ति कर रहे हैं, और इस टाइम बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए उनके अंदर विश्वास करना। आप जितना हो सके उतना ज़्यादा सरेंडर करें। जो भी आपके मन में चल रहा है, जो भी नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी चल रहा है आपकी लाइफ में, आप उसको सरेंडर करना स्टार्ट करें। जब आप सरेंडर करना स्टार्ट करेंगे तो आप सीखेंगे, पूछिए क्या, भक्ति के सही मायने। ईश्वर के ऊपर विश्वास करने से एक चीज आपको अपने दिमाग में बैठा लेनी चाहिए, और वो चीज पता है क्या है? कुछ भी हो रहा है मेरे आसपास, मुझे पता है सही हो रहा है। ठीक है, तो सरेंडर कीजिए, जितना हो सके उतना खुश रहिए। नाउ माय ब्यूटीफुल पीपल, आज की ये रीडिंग किसी ऐसे व्यक्ति के लिए है जो अपनी लाइफ में हताश हो गया है, परेशान हो गया है, रिश्ते नातों से, लोगों से, चीज़ों से। तो ब्रीफली अगर मैं बताने की कोशिश करूं तो माँ चाहती हैं कि आप अब लोड लेना बंद करें, मेटेरियलिस्टिक इमोशनल वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट हो जाएं, स्पिरिचुअली अवेकन हो। किसी भी रिश्ते या किसी भी नाते या किसी भी आदत या किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत अटैचमेंट हो गया है, बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट हो गया है, ख़त्म नहीं हो रहा है, तो उसको थोड़ा थोड़ा ख़त्म करें। ओके, प्रेम का मतलब आज़ादी है, ना कि बंधन। बंधन मोह का होता है, प्रेम का नहीं। तो इस चीज़ को अपने मन में धारण कर लीजिए। प्लस कोई औरत है आपके आसपास जो कि बहुत मीठी है, बहुत आपके साथ घुल मिल के रहने के बारे में सोचती है, लेकिन उसके मन में खोट है, तो ऐसी किसी कोई औरत है जिससे थोड़ा सा दूरी बनाए, थोड़ा सा दूर रहें उससे। ओके, थोड़ा सा दूर रहें उससे, और माँ काली को हमेशा याद रखें। प्लस कुछ साइंस के बारे में हमने बात करी है, उन साइंस को लाइटली मत लीजिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। माँ काली आप सभी लोगों की ज़िंदगी में बरकत लेकर आए। एंड माई ब्यूटीफुल पीपल, आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आज आपको ये वीडियो पसंद आई है तो।